कि जब मैं लोगों के पास जाता था ना, तो लोग एक बड़ी बात कहते थे, आपस में चर्चा करते थे कि यार लड़का क्या एक्सीडेंट क्या हो गया, इसके दिमाग पे चोट क्या लगी, लगता है इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बताओ, एसी में रहने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर का काम करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर बेचने वाला, कंप्यूटर पढ़ाने वाला व्यक्ति अब साबुन तेल शैम्पू नमक नमकीन की बात करता है, कपड़े की बात करता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लोगों की बातें मैं सुनता था, तकलीफ तो होती थी, लेकिन वो जो दर्द था ना, लाखों के जो कर्जे मेरे ऊपर उस बिजनेस से आए हुए थे, ट्रेडिशनल बिजनेस से, मुझे लगा कि उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए इनकी बातों का मैंने दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज के मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट सेलों की तलाश करते करते आज हम पहुंच गए बनारस में। और दोस्तों, आज बनारस में हम लोग मिलेंगे इसी की माटी पर जन्मे पले बढ़े अवधेश सिंह जी से। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका एक नाम है। दोस्तों, आज हम उनसे रूबरू होते हैं। तो अवधेश सर, आपको बहुत स्वागत है सर। थैंक यू भाई साहब। मनोज जी, अगर आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बात करने का, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। सिंह सर, जैसे कि अभी हम लोग को बात हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कैसे आए, सबसे पहले सवाल यह है, क्योंकि आप बहुत दिनों से हैं और उन दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बुरी निगाह से लोग देखते थे। तो आप कैसे अचानक आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना हुआ? मनोज भाई, हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, क्योंकि मैं सोशल वर्कर भी हूँ और बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं। एक मीटिंग थी दिल्ली में, लौट करके मीटिंग से मैं और आ रहा था और मेरी कार का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट इतना मेजर था कि भगवान न करे किसी के साथ इसलिए दुर्घटना हो। मेरी कार ट्रक के नीचे होती है, ड्राइवर ऑन द स्पॉट दुनिया छोड़ के चला जाता है। एक्सीडेंट के बाद 3 महीने तक मेरे साथ क्या क्या घटना हुई मुझे आज तक पता नहीं है। वो उस दौरान जब मैं बेड पे पड़ा हुआ था, तो मेरे बचपन के कुछ मित्र जो हमारे स्कूल टाइम पे साथ में रहते थे, वो इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे। उनको जब पता चला तो करीब 16-17 सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आए थे, और जब मिलने आए तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे देखा और एक ही बात कहा कि अवधेश भाई, अगर आप आज डायरेक्ट सेलिंग में होते तो आप बेड पे पड़े हो ना, तब भी आपके पास पैसे आते, क्योंकि आपकी टीम होती, टीम काम करती, आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी आपके पास पैसे आते। हमने कहा ऐसा क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में? तब मैं नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बोले आप कंप्यूटर के मास्टर आदमी हो, कंप्यूटर में आप गूगल पे जाकर के सारे जगह जाकर के सर्च कर लो, ये कंपनियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। मैंने देखा मनोज भाई, लगभग 40 कंपनियों को देखा, और उन 40 कंपनियों में 1 रुपये से लेकर के 99,999 रुपये तक की ज्वाइनिंग वाली कंपनियों को देखा, लेकिन सारी कंपनियां विदेशी दिखाई दी ज़्यादातर। और मैं चूँकि सोशल वर्कर था तो मुझे देश का वो एक लगाव था। मुझे लगा कोई ऐसी कंपनी हो जो इंडिया की कंपनी हो और इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही हो। ऐसे सर्च करते करते एक कंपनी मेरे सामने आई। मैंने उसकी प्रोफाइल को देखा, उसके विजन को देखा, तो उसका विजन मुझे दिखाई दिया। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो स्टडी हुई मेरी इतने दिनों में, ये पता लगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसके पास अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी वो कंपनी चल पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, और तभी उसके साथ लोग जो लगेंगे उनका भी भला हो पाएगा। इस दौरान मुझे एक कंपनी मिली, उस कंपनी को मैंने देखा, उसके बारे में समझा, देखा। उस समय तो प्रोडक्ट कम थे, लेकिन मुझे उसका विजन दिखाई दिया कि आने वाले समय में सभी प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं। उस कंपनी को कॉल किया, नंबर लिया, किसी तरह से एक लीडर से कांटेक्ट हुआ। वो आए और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा ये बिजनेस है, बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने कहा सर, बिजनेस तो पैसों से चलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए थे, मेरा बिजनेस ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वदेश, इस बिज़नेस में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस बिज़नेस में कंपनी पैसा लगाती है, उसके साथ जुड़ करके आप अगर उनका सपोर्टिंग पार्टनर बनते हो तो जितना बिजनेस आप करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। मैंने देखा और काम को शुरू किया। तो ये इस तरीके से मेरे को ये कंपनी मिली और कंपनी को मैं करना शुरू किया। पिछले लगभग 18 सालों से उस कंपनी के साथ जी रहा हूँ, चल रहा हूँ। अवधेश सर, जिस समय आपने कंपनी को ज्वाइन किया उस समय आप कंप्यूटर का एजुकेशन देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, तो अचानक एक कंप्यूटर वाला व्यक्ति साबुन तेल शैम्पू बेचने लगा, तो कैसा उससे फीलिंग होता था आपको? देखिए, आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि उस समय का वो दौर था कि जब मैं लोगों के पास जाता था ना, तो लोग एक बड़ी बात कहते थे, आपस में चर्चा करते थे कि यार लड़का क्या एक्सीडेंट क्या हो गया, इसके दिमाग पे चोट क्या लगी, लगता है इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बताओ, एसी में रहने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर का काम करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर बेचने वाला, कंप्यूटर पढ़ाने वाला व्यक्ति अब साबुन तेल शैम्पू नमक नमकीन की बात करता है, कपड़े की बात करता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लोगों की बातें मैं सुनता था, तकलीफ तो होती थी,
लेकिन वो जो दर्द था ना, लाखों के जो कर्जे मेरे ऊपर उस बिजनेस से आए हुए थे, ट्रेडिशनल बिजनेस से, मुझे लगा कि उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए इनकी बातों का, अच्छा मैंने फिर सुना भी था कई जगह, वो एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मैंने उस चीज़ को सुन करके उसको अवॉइड किया और उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में अपने विजन को देखा था कि मुझे एक दिन इस तरह से करके इस काम को करना है, इसलिए काम करना शुरू किया और नतीजा निकल के आया कि मैं बहुत कम समय में वो कर्जे भी उस डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से ख़त्म किया और फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जिया जाता है, एक बड़ी टीम बन गई, टीम के साथ काम करना शुरू किया। तो वो दर्द तो था मनोज भाई कहीं ना कहीं से कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर वही वाली बात आई, कुछ लोगों का काम तो कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना। और एक चीज़ और मैंने देखा, ये सच्चाई देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज, आप कुछ भी करें लोग तो कहेंगे, अच्छा कहेंगे जब अच्छा करेंगे आप, बुरा कहेंगे जब आप बुरा करेंगे, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या लोग नहीं कहेंगे क्या? बैठे हुए तब भी तो लोग कहेंगे कि ये निकम्मा है, बताओ इसके पास कोई काम ही नहीं है। भाई तो लोगों की बात तो कहने का है, ये कहने दो, अपनी धुन में चलते जाओ, एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये सोच करके मैं चला। और नहीं सर, उस समय आप कर्जे में थे तो कर्जा निकालने के लिए आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या खूबी थी कि आपको ये इधर मैंने आपको आकर्षित किया कि नहीं यहीं जाकर के मेरा कर्जा उतरेगा और प्लस मेरा जीवन सेट हो जाएगा? मनोज भाई मुझे एक चीज़ पता था, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ करके बिजनेस शुरू किया था। मैं ऑलरेडी कंप्यूटर का टीचर था और कॉलेज में कंप्यूटर का मेरे को जॉब भी मिली थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके बिजनेस को शुरू किया था। ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सपने सारे बिजनेस से ही साकार होते हैं। अगर आपको सपने साकार करने हैं, बड़े सपने अगर आपके होंगे तो वो साकार बिजनेस से ही हो सकता है। सॉरी, मैं नौकरी वालों को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई है कि नौकरी से सपने साकार हकीकत में नहीं होते, ईमानदारी की नौकरी से। मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि अब मेरे पास रास्ता क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे हैं नहीं। अब मेरे पास अगर एक रास्ता मिला हुआ जहाँ पैसा नहीं लगाना और खाली मेहनत करनी है, अपनी बातों से लोगों को ये समझा करके बताना है कि इसका विजन इतना बड़ा है कि आने वाले समय में कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर ये मैं लोगों को समझा पाया तो शायद ये काम आसान हो जाएगा। और मैं ये सोच करके इस काम को शुरू किया और लगातार करता रहा इसमें। अच्छा हौदेश सर, इन 18 साल की लंबी जर्नी में लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलर को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तो आपको कौन सा दौर था जो आपको बहुत कष्ट लगा और आप इस कंडीशन में आ गए कि इसको छोड़ने की नौबत आ गई थी? तो कौन सा दौर है सर आपके साथ में? मनोज सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव लगा रहता है, मतलब सब जगह उतार चढ़ाव लगा रहता है। मेरे साथ भी आया एक दौर, हमारे साथ तो कंपनी के साथ थोड़ी चैलेंज आए, कुछ ऐसी चीज़ें आई टेक्निकल और कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आई जिसको दूर करने में थोड़ा कंपनी को टाइम लगा। वो दौर था 2012 के आसपास थोड़ा चैलेंज हमारे साथ आया, लेकिन 2012 में मेरे को एक चीज़ दिखाई दिया कि मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे ये करें चाहे कुछ और करें। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसके साथ में कुछ और भी काम शुरू कर लेते हैं। उस दौर से निकलने के लिए हमने कुछ काम शुरू किया। रियल एस्टेट का हमने अपनी एक कंपनी बनाई, हमारे कुछ मित्र मिले और वो भी सब हमारे साथ जो DSM के साथी थे, डायरेक्ट सेलिंग के साथी थे, उनको मिला करके हम लोगों ने कंपनी बनाई और हमने उनसे काम शुरू किया सपोर्टिंग। और लेकिन इस काम को बंद नहीं किया। अपने इस काम में हमें करना कुछ ऐसा नहीं था ना, हमें तो प्रोडक्ट को यूज़ करना था, उसको प्रमोट करना था। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रेगुलर करीब बनी हुई थी, हम लोगों ने यूज़ किया, लोगों को प्रमोट किया। नतीजा ये निकल के आया कि 2012 में हमने जैसे ही काम को शुरू किया रियल एस्टेट को, साथ में मेरे साथ कुछ कैजुअलिटी भी हुई। मेरे माता जी एक्सपायर कर गई, 6 महीने के बाद पिताजी एक्सपायर कर गए। 1 साल के बाद मेरे भाई साहब को कैंसर का प्रॉब्लम आ गई, फिर उनका हम इलाज कराना शुरू किए। काफ़ी समय तक इलाज हुआ, लेकिन वो भी शायद हमारा साथ नहीं देना चाहते थे, ऊपर वाला नहीं चाहता था, छोड़ के चले गए। मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था, क्योंकि एक चीज़ मैं जानता था मनोज भाई कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तो ये ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है। हमें उस रास्ते की तलाश करना पड़ता है, रास्ता खोजना पड़ता है कि रास्ता कहाँ मिलेगा। मुझे जब दिखाई दिया कि ये रास्ता हमारे पास मिला हुआ, हम इस पर भी चलेंगे, उसको चलेंगे। और 2012 से लेकर के 2018 तक हमने उस काम को नहीं कर पाए, उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए। लेकिन सपोर्टिंग हमारे पास काम था जिसके साथ हम चलते रहे, दो को साथ में लेके चलते रहे। फिर 2019 से फिर हमने जैसे ही काम शुरू किया, कोविड आया, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं रुके और इस कोविड में हमने बड़े बड़े अचीवमेंट लेकर के लोगों को दिखाया। हमारी टीम में काफ़ी लोग अचीवर हुए, हमारे सिस्टम के साथ लोग जुड़े रहे, तो ये काम हमने किया। हमारा एक विजन और विश्वास, 2 चीज़ें था। हमें अपने आप पे विश्वास था, कंपनी पे विश्वास था, प्रोडक्ट पे विश्वास था और हमारी टीम पे विश्वास था कि हम टीम को आगे लेके चलेंगे। तो
काम आसान हो सकता है। भैया इन 18 साल के लंबी जर्नी में एक लीडरशिप जरूर होना चाहिए, और आपके अंदर लीडरशिप तभी आपके एक बड़ा नाम भी है। तो आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए एक बेहतर लीडर की क्या पहचान होना चाहिए, तीन खूबी क्या उनका होना चाहिए भैया? देखिए, सबसे पहला जो लीडरशिप की बात हमने देखा है अभी तक मनोज सर, कि लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि लीडर जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा, जिम्मेदार की बड़ी परिभाषा है, उसकी बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जिम्मेदार होना चाहिए यानी जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए, जिम्मेदारी देने वाला नहीं, जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए कि ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार हर चीज़ के प्रति। अगर आप किसी के परिवार में जा रहे हैं तो उसको अपना परिवार समझ करके उसका ट्रीट करिए। किसी के पैसे का लेन देन वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो ईमानदारी से करना चाहिए। टीम के साथ पूरी ईमानदारी से जो बातें आप कर रहे हैं, ईमानदारी से बातें करनी चाहिए। वो ईमानदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ साथ कमिटेड भी होना चाहिए, क्योंकि लीडर लीड विद एग्जाम्पल तभी होगा जब आप एग्जाम्पल पेश करके लोगों को दिखाएंगे, तभी होगा। तो ये 3 क्वालिटी कम से कम उसके अंदर होनी चाहिए, तभी टीम वर्क हो सकता है और टीम के साथ काम कर सकते हैं। खुद सर पूछना तो नहीं चाहिए, इस लंबे काल में आपने इस इंडस्ट्री, जो कि आपने कहा कि आपने इस कंपनी की शुरुआत किया था कर्जे के साथ में, मैंने एक कर्जा था माइनस में आपने इसको स्टार्ट किया था, तो उस कर्जे का तो आपने भरा ही होगा। उस साथ में आपने कितने की लगभग इनकम यहाँ से किया होगा? मनोज सर, इनकम को कैलकुलेट करके अगर बताएं, देखिए होता क्या है ना, इनकम 2 तरीके से होती है। पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा कहा। हम पैसे को खाली ले करके बैंक में जमा कर लें, अपने पास रखें, तो पैसा शायद उतना नहीं बन पाता है। हमने पैसा जितना कमाया है सिस्टम से, उस पैसे को रोटेट किया अपने और बाकी बिजनेस में और बाकी कामों में, उसको रोटेट किया, जिसका नतीजा निकल के आया कि आज के डेट में अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन जिस कंपनी से हमारे पास, हमारे अकाउंट में, हमारे परिवार के पास जो पैसे आए, वो लगभग मुझे लगता है 3 करोड़ प्लस के पैसे आ चुके हैं उससे। आज के डेट में हमारे पास, हमारे परिवार में कुल मिला के 5 कारें हैं। ये जगह पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये एक बड़ी करोड़ों की ज़मीन है जहाँ पे करोड़ों का ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हमें अच्छा लगा आज आप यहाँ पे हम लोग मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक मान सम्मान, इज्जत और सिक्योरिटी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है वो। उसकी वैल्यूबल को, हम वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते, वो अनमोल है। वो सारी चीज़ें मिली मनोज भाई, और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सब जगह मिलती हैं। कहीं पे अगर मान सम्मान मिलता है तो हो सकता है पैसा कम मिले, कहीं पैसा मिलता है तो मान सम्मान कम मिले, और अगर कहीं दोनों चीज़ मिलता है तो सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल जो अभी आपका। भैया एक चीज़ और हाल पूछना था, आखिरी सवाल आपसे है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने का सक्सेस मंत्र, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग एक मंत्र होता है, तो मैं चाहूँगी जो मेरे दर्शक लोग हैं उनको आपके माध्यम से एक मंत्र जाए कि उस मंत्र पर हम काम करें तो हम आगे बढ़ के सफल होंगे। मैं आपके दर्शकों को और अपने सारे प्यारे मित्रों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो कि ऊपर वाले ने अगर आपको 2 पैरों पे खड़ा किया, 2 हाथ दिया, तो कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए दिया है, क्योंकि कामयाबी का नाम इंसानों के साथ ही जुड़ा रहता है। तो पहले अपने आप पे विश्वास करें। उसके बाद जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसकी 2 चीज़ें जरूर देखिए, बल्कि मैं तो कहूँगा 3 चीज़ें देखिए। सबसे पहली चीज़ कंपनी का विजन देखिए कि कंपनी करना क्या चाहती है। दूसरी चीज़ कंपनी का प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आम आदमी के यूज का है, जो आम आदमी आम जीवन में यूज करता है, क्या वो प्रोडक्ट है क्या उसका। और तीसरा कंपनी की प्रोफाइल, क्या कंपनी इतनी बड़ी है या इस तरह की कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या बना रही है जिससे काम आपका बड़ा कर सके, लंबे समय तक आप उसके साथ चल सके। ऐसा तो नहीं कहीं किसी ऑफिस में बैठ करके सारा काम चल रहा है। कई बार तो ऐसा देखा आपने भी, आप इस फील्ड से जुड़े रहे हैं, कई बार देखे हैं कि पता लगा वो नेट पे ही सब कुछ हो रहा है। और क्या है वो, आप डिजिटल इंडिया में डिजिटली सब कुछ बेच रहे हो या बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल बिजनेस नहीं हो सकता उस तरीके से। सच्चाई है ये। वो कहीं ना कहीं लोगों को कहना तो नहीं चाहिए सब, लेकिन बेवकूफ़ बनाने का, टोपी पहनाने का जरिया है, और वो मनी रोटेशन का काम नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब देखेंगे आप, देख करके और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ लगेंगे, तो कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, आप रहे अवधेश सिंह सर, जिनसे हम लोग मिले, बात किए। दोस्तों, आपको भी अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमसे बातें करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर में डाल दूंगा, और सर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चाहे तो सर से भी बातें ये कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। ओके सर, थैंक यू, आपने मुझे धन्यवाद। डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद।